हाय, कैसे हो दोस्तों? और केम छो, मजा में छो। आ गया आपका अपना लाडला छो छो डॉक्टर, छो छो कालरा डॉक्टर। केसेस बढ़ते जा रहे हैं ओमिक्रॉन के। थर्ड वेव की आहट सुनाई दे चुकी है। कुछ प्रदेशों में बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि 3 प्रदेश मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ऑब्वियस सा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। केसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो हमारे ओमिक्रॉन केसेस हैं 405 तक पहुँच गए हैं। और हर रोज़ मुझे लगता है अब 100 से ऊपर केसेस ओमिक्रॉन के आना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगले हफ्ते तक ये केसेस 1000 क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन इन 3 स्टेट के अलावा बाकी स्टेट्स में भी केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सी वो स्टेट्स हैं जहां पे सबसे पहले थर्ड वेव आने के चांसेस हैं। नंबर 1 महाराष्ट्र, बिल्कुल 1400 केसेस आए हैं, 108 ओमिक्रॉन के केसेस हैं, 1400 टोटल केसेस हैं। दिल्ली में 79 केसेस हैं ओमिक्रॉन के, 180 केसेस आए हैं। गुजरात में 43 केसेस हैं, 98 केसेस आए हैं। आप देखिए, जहाँ जहाँ ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े हैं वहीं पे ही पहले शुरुआत हो चुकी है थर्ड वेव की। तो ये एक बात तो कंफर्म है कि थर्ड वेव अगर आएगी तो ओमिक्रॉन की वजह से ही आएगी। और ये हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। एक बात, जब भी लोग मेरे से पूछते थे कि सर क्या थर्ड वेव आएगी, तो हमारा एक ही जवाब होता था, वायरस अगर अपना रूप बदल ले तो अभी आएगी। और वो रूप बदल लिया, है ना। तो कुल मिला के डरने की बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। और ये ओमिक्रॉन ही है, कोई डेल्टा नहीं है। तो इसलिए एक तरह का मैं पहले बोल चुका हूँ इम्यून बूस्टर है। लेकिन आज टॉपिक ये है और कौन से स्टेट हैं जहाँ पे सबसे पहले थर्ड वेव के आने के चांसेस हैं। थर्ड वेव आने चांसेस वहीं पे हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन सबसे ज़्यादा है। जैसे कि तेलंगाना में 38 केसेस हैं, केरला में 37 केसेस हैं, तमिलनाडु में 34 केसेस हैं, कर्नाटका में 31 केसेस हैं, राजस्थान में 22 केसेस हैं। तो ये जो स्टेट हैं, 3 तो मैं बता चुका हूँ, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। इसके अलावा तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, मतलब वो पूरा साउथ ही लगा लो। कुल मिला के वैसे तो पैन इंडिया प्रोग्राम है ये। अभी यहाँ पे आएंगे, उसके बाद धीरे 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 बाकी ये प्रदेश भी हो जाएंगे, हरियाणा, यूपी, बिहार, सब जगह जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट बच पाएगी। अभी तक टोटल 17 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन जा चुका है, ठीक है। और हम जो जीन सिक्वेंसिंग कर पाते हैं वो ज़्यादा पेशेंट्स की नहीं कर पा रहे हैं, हर पेशेंट की नहीं हो पाती है। तो उस हिसाब से मेरा तो ये मानना बिल्कुल ठीक है कि जो वेट, हाँ, जबकि अगर बाहर देखें, बाहर के कंट्री में, तो वहाँ पे लाखों इतने पेशेंट आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों की वजह से हैं। पर मुझे लगता है हमारे यहाँ, क्योंकि पेशेंट लगातार कम होते जा रहे थे, अब जो वेव आएगी तो ओमिक्रॉन की वजह से ही आएगी और ना कि डेल्टा की वजह से। लेकिन थर्ड वेव नो डाउट जनवरी में आएगी, ओमिक्रॉन की वजह से आएगी। सिर्फ यही बताना था। और दूसरा एक न्यूज़ है रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। जब सरकार ने बोला है कि रेमडेसिविर सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में ही देना चाहिए। कुछ लोगों ने घर पे भी लगवाए थे रेमडेसिविर, कुछ लोगों ने ओपीडी में भी लगाए रेमडेसिविर। तो वो एक इशू हो सकता है इसके लिए। और 10 दिन के अंदर रेमडेसिविर लग जाना चाहिए डिजीज़ के, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेट उसको लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेन इशू था आज कि थर्ड वेव की शुरुआत क्या हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। 3 प्रदेशों में ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी प्रदेशों में भी केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो 17 स्टेट में आ चुका है। पूरे इंडिया में आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस आ जाएंगे। हाँ, मैंने ये भी बोला था, जब 10,000 या 12,000 को क्रॉस कर जाएंगे टोटल केसेस, तो समझ जाइएगा कि पूरे इंडिया में केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और थर्ड वेव आ चुकी है। तो आज 7,000 के आसपास केसेस हैं। उम्मीद करता हूँ अभी कि ये अगले, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगले हफ्ते ये केसेस 10,000 को क्रॉस कर चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। उसकी या उसके आसपास होंगे। तो कुल मिला के ज़्यादा समय बचा नहीं है। अपने गार्ड बांध लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी क्या करनी है? सिर्फ मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी, और कोई ज़्यादा तैयारी करनी नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी भर यार 2 साल हो गए तैयारियां करते करते, कौन सी तैयारी, कैसी तैयारी। फिर भी लोगों को अपने साथ लेके चला गया ये, सब कुछ करने के बाद भी। कोई बात नहीं, जैसे भी है जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। बाय दोस्तों, बाय।